तो जय हिंद बच्चों, वेलकम है आपका फिर से एक नई वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। आपका आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ कैलकुलस का। कैलकुलस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों यूज़ हो रही हैं, लिमिट भी यूज़ हो रही है इवन। और IIT एडवांस 2020 में सवाल आया है और ये क्वेश्चन उन सब के लिए है जो बच्चे आपके तैयारी कर रहे हैं आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स की, ठीक है। CBSE ISC आपके पास या स्टेट बोर्ड या फिर आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम लेके, जैसे आपका JEE मेंस एंड एडवांस, इसके अलावा आपका कोई और एग्ज़ाम जैसे MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम, या आपके पास किसी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स जो इंजीनियरिंग के होते हैं, या आपका जो CUET एग्ज़ाम है उसके लिए। और इसके अलावा जो बच्चे एक और एग्ज़ाम होता है आपका मिनिस्ट्री डिफेंस का, दैट इज़ नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मल्टीपल ऑप्शन वाला है। इसमें आपके 4 ऑप्शन आपके पास जो है उसमें से मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं, जैसे A B C D, इनमें से आपके चारों सही भी हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके पास है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास जब आप क्वेश्चन देखते हो तो कभी भी आप अजीब अजीब सिंबलों से कभी मत घबराएं, सिंबल्स को देख के कभी ना डरें, आप सिंप्लिसिटी पे ध्यान दें क्वेश्चंस की। जैसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर F R से R है और G दूसरा फंक्शन है कोई, जैसे F फॉर एग्जाम्पल उसका ग्राफ ऐसा है, G कोई ऐसा है, मतलब कोई मैटर नहीं कर रहा है, एक जैसे ऐसे थीमेटिक बता रहा हूँ, ठीक है, हाइपोथेटिकली। तो F अपने आप में अलग फंक्शन है, G अपने आप में अलग फंक्शन है। Fx प्लस वाई जो है Fx प्लस Fy प्लस Fx इंटू Fy, ठीक है। अगर Fp प्लस Q होता तो Fp प्लस Fq प्लस Fp इंटू Fq। Fx की वैल्यू अगर आप Fx सिंगल दे रखा है तो उसको आप तोड़ सकते हो x टाइम्स ऑफ gx में, तो gx कितना हो जाएगा Fx अपॉन x, ठीक है। तो जैसे आपके पास Fx अगर x है तो gx कितना हो जाएगा x अपॉन x 1 फॉर एग्जाम्पल। अब जो वैल्यू आती है वो तो डिपेंड करेगा फाइनली हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। दूसरी बात कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू gx इक्वल टू 1 है। अब ये वेरिएबल है और यहाँ पर ये वेरिएबल है, अगर यहाँ p टेंडिंग टू 0 gp होता तो भी वो 1 ही होता, q टेंडिंग टू 0 gq होता तो भी 1 होता। ये और ये अगर एक जैसे हैं तो सेम काम करेगा gx में। अब ये बोल रहा है क्या आपके पास f जो है डिफरेंशिएबल है ऑलवेज, अगर g0 1 है तो g भी हमेशा डिफरेंशिएबल है r के लिए, ऑल रियल नंबर्स के लिए। डेरिवेटिव f'1 क्या 1 है, f'1 क्या 1 है और f'0 क्या 1 है। ये 4 ऑप्शन है, इनमें से मल्टीपल ठीक हो सकते हैं। चलो भाई हम सॉल्व करते हैं। पहली बात हमारे पास क्या दे रखा है, हमें जो दे रखा है वो हम पता कर लेते हैं। fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy इज इक्वल प्लस, ठीक है, प्लस fx इंटू fy, ये दे रखा है। अगली बात क्या कह रखी है, अगली बात बच्चा ये कह रखी है fx इक्वल टू x टाइम्स ऑफ gx है, fx इज इक्वल टू x टाइम्स ऑफ gx है। अगली बात क्या कह रखी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 gx इक्वल टू 1 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और gx इज इक्वल टू 1 है। ये 3 चीज़ें हमें दे रखी हैं, ये 3 चीज़ें हमें पता हैं। तो हमसे पूछा कि आपके पास क्या इसका आंसर होगा, fx के बारे में, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो क्योंकि fx की डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है तो प्यारे प्यारे बच्चों इसमें आपका डिफरेंशिएबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाओ लिमिट से रिलेटेड, क्योंकि लिमिट के फॉर्म में भी दिया हुआ है एक चीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है f' को क्या बोल सकते हो, f' को बोल सकते हो लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन h, ये पता है। अगली बात आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx प्लस fy प्लस fx इंटू fy है, तो fx प्लस h भी वही बिहेव करेगा। तो f' की अगली बात क्या कर दी मैंने, लिमिट h टेंडिंग टू 0 fx प्लस fh प्लस fx इंटू fh माइनस fx होल अपॉन h, ये आपका fx से fx कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप हम करेंगे f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 fh आप कॉमन ले लेंगे और 1 प्लस fx लिख लेंगे, ऑल होल अपॉन h कर लेंगे, ठीक है। अब आपको पता है fx कैसा बिहेव कर रहा है, देखो fx कैसा बिहेव कर रहा है, fx बराबर x टाइम्स ऑफ gx बिहेव कर रहा है, तो fh कैसा बिहेव करेगा, h टाइम्स ऑफ gh। fx कैसा बिहेव कर रहा है, x टाइम्स ऑफ gx, तो fh कैसा बिहेव करेगा,
h से h कैंसिल, ठीक है। अगली बात बोल रहा है x टेंडिंग टू 0 gx इक्वल टू 1 है, तो h टेंडिंग टू 0 g0 भी 1 होना चाहिए। तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 1 हो जाएगा, तो सिंपल 1 प्लस एफ एक्स हो गया, ठीक है। अब अगली बात देखो, इसको नीचे ले आओ इसके, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स होल अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू 1, ये हो गया। अब देखो ध्यान सुनना, मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूँ, अगर आपको ऊपर ना डिफरेंशिएटेड पार्ट दिखे और नीचे एफ एक्स दिखाई दे, तो इसका आंसर ना लॉग एफ एक्स आता है, याद रखना, प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बताऊं, इंटीग्रेशन मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है cos x और नीचे दे दिया 1 प्लस साइन एक्स। अब देखो ध्यान सुनना, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन सोचो तो 1 का 0 और साइन एक्स का cos x, एफ डैश एक्स हो गया, तो ऊपर क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, और नीचे कितना हो गया, एफ एक्स हो गया। तो इसका आंसर आया डायरेक्ट लॉग 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। तो वैसे ही हमारे प्यारे प्यारे बच्चे, अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। इंटीग्रेट तब करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है, उसे एफ एक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो मेरे पास जब मैं एक्स के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बताए, एफ डैश एक्स अपॉन इस पूरे का डिफरेंशिएशन ऊपर ही है, 1 का 0 एफ एक्स है एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। हो गया। अब देखो मस्त सवाल, आपको पता है पूरी की पूरी कैलकुलस ई बेस पे होती है, पूरी की पूरी कैलकुलस किस बेस पे होती है, ई बेस पे होती है। और देखो आपको पता है कि अगर मेरे पास log a b इज इक्वल टू सी है तो b इज इक्वल टू a की पावर c हो जाता है। वैसे ही ये e बेस पे है तो 1 प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर x प्लस सी। और देखो और एक और चीज़ दे रखी है, देखो एक और चीज़ दे रखी है क्वेश्चन में, क्या रखा है, एक और चीज़ दे रखी थी क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ जी एक्स है। तो अगर मैं x के बदले 0 रख के देखूं तो f 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 इंटू जी 0, तो कितना हो गया 0, f0 बराबर 0 है। तो मैं रख के देखता हूँ, f0 x के बदले 0 रख के देखता हूँ, तो 1 प्लस f0 कितना है 0 इज इक्वल टू ई की पावर 0 प्लस सी। ई की पावर c कब 1 होगा, किसी की पावर 0 कब 1, किसी की पावर जैसे e की पावर c है इज इक्वल टू 1 है, तो c के बदले क्या होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है 0। तो गेम खत्म हो गया। हमारे पास आ गया, अब कितना आ गया, हमारे पास आ चुका है एफ एक्स बराबर 1 प्लस एफ एक्स बराबर ई की पावर x प्लस सी, तो 0 निकल गया। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, ई की पावर x माइनस 1, ये एफ एक्स आ गया। अब हम निकालते हैं, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहला पार्ट, f इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल। देखो e की पावर x और e उसके साथ में एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल, तो पहला वाला ठीक। दूसरा वाला कह रहा है कि अगर g0 1 है तो g ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। चलो देखते हैं। आपको पता है क्वेश्चन में कह रखा है gx इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ एफ एक्स, नहीं उल्टा, क्वेश्चन में कह रखा है कि आपके पास एफ एक्स बराबर एक्स टाइम्स ऑफ जी एक्स है, तो जी एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन एक्स, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स है ई की पावर एक्स माइनस 1, तो ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अच्छा अब देखो, पहली नज़र में आप देखोगे ऊपर वाला तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा जिस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। तो x इक्वल टू 0 पर जी एक्स डिफरेंशिएबल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। परंतु हमारा काम इसने आसान कर दिया है, g0 इक्वल टू 1, जिससे हमें दिक्कत हो रही थी वो 1 हो चुका है, इसी वजह से इस पॉइंट पर भी इसकी डिफरेंशिएबिलिटी अफेक्ट नहीं होगी। तो आपका दूसरा वाला भी सही हो गया। अगर g0 इक्वल टू 1 ना दिया होता, अगर ये ना दिया होता, तो आपके पास सिर्फ इतना लिखा होता g इज डिफरेंशिएबल r, तो ये गलत हो जाता क्योंकि x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। तीसरी बात, डेरिवेटिव f डैश 1 इक्वल टू 1 है। चलो देखते हैं f डैश 1 की वैल्यू, f डैश x कितना होगा, e की पावर x, f डैश 1 कितना होगा, e की पावर 1।
एफ डैश वन बराबर 1 कहाँ हो रहा है, एफ डैश वन बराबर तो ई हो रहा है, तो ये गलत हो गया। चौथा ऑप्शन एफ डैश 0 1 है, चलो चेक करते हैं। एफ डैश एक्स कितना निकाला, ई की पावर एक्स, तो एफ डैश 0 कितना हो जाएगा, ई की पावर 0 यानी कि 1। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास क्या हो गया, ये बात बिल्कुल सही हो गई। एफ डैश एक्स बराबर ई की पावर एक्स, तो एफ डैश 0 क्या हो गया, ई की पावर 0 यानी कि 1। तो आपका चौथी बात भी सही हो गई, तो चौथी बात भी सही हो गई। तो इस तरीके से हमारा ए बी डी आंसर आ गया और हमारा काम आसान हो गया। हमने 3 गोले मारे ए बी डी और हमने जेई एडवांस का एक क्वेश्चन कर लिया। कितना मस्त क्वेश्चन था, होपफुली आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।